अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम हो रहे हैं। इस वक्त बहरिया टाउन चैम्पियंस वनडे कप इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में जारी है, जहां पर धुएंधार मुकाबले एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, लेकिन 10 मैच हो गए। शायद आज टारगेट चेस हो जाए तो हो जाए 10वें मैच में जाके, लेकिन अब तक टारगेट चेस नहीं हुआ, जिस पर हमने कल बहुत डिटेल में बात की थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कल बड़ी एक डिफरेंट किस्म की मीटिंग करने के लिए जा रहा है। एक ऐसा आज तक तो हमने सुना है कोई कैंप लग रहा है खिलाड़ियों का, कोई कैंप लग रहा है ऑफिशियल्स का, कोई कैंप लग रहा है एम्पायर्स का, कोई कैंप लग रहा है जो है वो क्रिकेट से वाबस्ता दीगर शख्सियात का। लेकिन पहली मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में मैंने भी सुना, कोई तकरीबन कोई 3 दिहाइयाँ तकरीबन हो गई हैं मुझे भी इस काम में, लेकिन स्ट्रैटेजिक कनेक्शन कैंप ये पहली मरतबा सुनने को मिला है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कल करने के लिए जा रहा है। और सर जोड़ के बैठेंगे तमाम बड़े और पाकिस्तान के क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए वाज़े और एक मुत्तफ़िका विजन तरतीब दिया जाएगा, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट जो इस वक्त पस्ती में दिखाई दे रही है, तारीख़ की इंतहाई पस्ती में दिखाई दे रही है, उसको किसी तरीके से ऊपर लाया जा सके, उसको बेहतर बनाया जा सके। मोहसिन नकवी साहब की सरबराही में होने वाले इस इजलास में दोनों कैप्टन पार्टिसिपेट करेंगे। वाइट बॉल कैप्टन बाबर आजम भी इस इजलास का हिस्सा हैं, शान मसूद आपके रेड बॉल कैप्टन भी इसका हिस्सा हैं, रिजवान को भी मदऊ किया है, शाहीन शाह अफरीदी को भी मदऊ किया है, शादाब, सऊद शकील, सलमान अली आगा, ये वो प्लेयर्स हैं कि जो इजलास के अंदर शिरकत करेंगे। इसमें फ़खर जमान का नाम भी शामिल है, साइम अयूब का नाम भी शामिल है। तो ये थिंक टैंक जो है वो बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट की मुस्तकबिल की स्ट्रैटेजी का तयन करेगा कि हमारी हिकमत अमली आने वाले वक्त में क्या होगी। वैसे बहुत ज़रूरत दिखाई देती है हिकमत अमली की, लेकिन जो कल मकामी होटल में इजलास हो रहा है फैसलाबाद में, उसकी ज़रूरत इतना ज़्यादा मंजर आम पे लाने की क्या थी। स्ट्रैटेजी बनाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है, कनेक्शन कायम करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है। तो स्ट्रैटेजी और कनेक्शन कैंप ये अभी तक जो है वो ना तो समझ में आ रहा है ना हजम हो रहा है कि ये प्लान है क्या। भाई ये तमाम के तमाम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुलाजिम है। मैं गैरी क्रिस्टन की बात करूं, मैं जैसन गिलास्पी की बात करूं, मैं असिस्टेंट मैनेजर असिस्टेंट कोच अजहर महमूद की बात करूं, मैं हाई परफॉर्मेंस जो आपके डेविड रीड है, स्पेशलिस्ट है हाई परफॉर्मेंस के डेविड रीड, ये सारे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुलाजिम हैं। इनके लिए कोई स्पेशल कैंप लगाने की क्या ज़रूरत थी। ये तो आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होनी चाहिए। आप जब चाहे इनको मदऊ कर लें और उनके साथ बैठ के बात कर लें। हम तो रोज़ सुन रहे थे, कभी बैठे हुए थे कि सारे मेंटोर बैठे हैं उनके साथ मीटिंग हुई है, सारे कप्तान बैठे हैं उनके साथ मीटिंग हुई है, खिलाड़ियों के साथ मीटिंग हो रही है। तो ये स्ट्रैटेजिक कनेक्शन कैंप क्या है। देखें, मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता। मकसद ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट जिस जगह पे जा चुकी है, हम सबको उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। 10वां मैच है, टारगेट चेस नहीं हो रहा। ये हमारी इस वक्त जो मेंटल हालत है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि चेस करने के लिए थोड़ा कैरेक्टर चाहिए होता है, थोड़ी करेज चाहिए होती है। यूनुस खान को ऐसे ही कोई फाइटर नहीं कहता था। 5 डबल सेंचुरियाँ, 5 सेंचुरियाँ हैं उनकी चौथी इनिंग में, जो सबसे ज़्यादा फाइट करनी पड़ती है। आज तक इतनी सेंचुरियां किसी की भी नहीं है चौथी इनिंग के अंदर। फाइटर ख़त्म हो गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट से। तो उसके बाद जो यूनुस खान के बाद हैं वो रिकी पॉन्टिंग की हैं, 3 सेंचुरियां हैं चौथी इनिंग में। तो चौथी इनिंग जो सबसे डिफ़िकल्ट होती है, हमारे वो फाइटर दिखाई नहीं दे रहे हैं इस टीम के अंदर। हम फाइटर्स कहाँ से लेकर आए। इंग्लैंड क्रिकेट टीम 2 अक्टूबर को पहुंच रही है पाकिस्तान। 7 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच मुल्तान में खेला जाएगा। हम बांग्लादेश के खिलाफ वाइट वॉश हो गए। आज बांग्लादेश को इंडिया ने 280 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। हम 3 साल से अपने मुल्क में कोई एक टेस्ट मैच नहीं जीते। 3 साल से इंडिया 17 सीरीज से अपने मुल्क में नाकाबिले शिकस्त है। वो मुसलसल 17 सीरीज अपने मुल्क में जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया का 10 सीरीज का कभी रिकॉर्ड हुआ करता था। इंडिया के बारे में अगर ये कहते हैं घर के शेर, तो वो अब घर के शेर नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो जितना ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम इंडिया देता है, ऐसा कोई दूसरी टीम नहीं देती। इंग्लैंड भी नहीं देती, जिनके दरमियान में एशेज होती है। पिछली 2 सीरीज इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जीत के आ रहा है। तो इस वक्त आप पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं, उन्होंने आराम ले लिया हर तरह की क्रिकेट से कि वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलेंगे जो नवंबर में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली जाएगी। हमारे यहाँ कोई आराम लेगा? वो अपने आप को ताज़ा दम कर रहे हैं। उनका ख्वाब है कि वो इंडिया को
इस दफ़ा हराने में कामयाब हो जाएं। आज तक वो नहीं जीत सके उनके कैप्टन पैट कमिंस, जो दुनिया के माने हुए बॉलर हैं, और उन्होंने आराम खुद ले लिया है कि मैं तैयार, ताज़ा दम होके तैयार होके आके इंडिया की सीरीज़ खेलूंगा जो नवंबर में है। हमारा कोई खिलाड़ी एक मैच में बैठने को तैयार नहीं है। हमारा खिलाड़ी तो जिम्बाब्वे भी खेलेगा, आयरलैंड भी खेलेगा, इंडिया भी खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया भी खेलेगा, क्योंकि हमारे पास, वो कहते हैं कि ये ही है बस, ये वो जो मैं बार बार कहता हूं ना कि इधर राइट और लेफ्ट तो कोई है ही नहीं, सामने जो 16-17 है वही सेलेक्ट होंगे। अब ये देखना ये कि देखिए कल की मीटिंग की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मोहसिन नकवी साहब, आपको भी पता है, जब आपने पहली मरतबा खिलाड़ियों से खिताब किया था तो ग्रुपिंग की बात की थी। वो ग्रुप जब टूट गया तो उसके बाद सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई। अब सूरत हाल यह है कि इनके दिलों को कैसे जोड़ा जाए जो आपके करता धरता टीम के प्लेयर हैं। और मैं उस ग्रुप के लोगों का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन वो तमाम के तमाम लोग इजलास में शिरकत कर रहे हैं। जो कल कैंप रखा गया है, स्ट्रैटेजिक कनेक्शन कैंप, उसमें वो चारों बैठे हैं। मोहसिन नकवी साहब, बाकी तमाम चीजें छोड़ने के बाद पहले इनके दिल साफ करा दें। जब आप इनके दिल साफ करा देंगे, इनकी दोस्तियां और इनकी मोहब्बतें दोबारा से पहले बहाल करा देंगे, आपकी क्रिकेट थोड़ी सी ऊपर जरूर आ जाएगी। इन्हें मेहनत तो बहुत करनी है मैच करने के लिए दुनिया की क्रिकेट से, लेकिन थोड़ी सी ऊपर जरूर आ जाएगी। तो बात करेंगे इन सारे इश्यूज के ऊपर, और ख़ास तौर पे मोहम्मद आमिर को बहुत बहुत मुबारक, 350 विकेटें उनकी मुकम्मल हो गई हैं T20 क्रिकेट में। ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस मोहम्मद आमिर की हमने देखी है। पाकिस्तान का ज़बरदस्त सितारा, वो भी कभी कोई मुश्किल का शिकार रहा है, कभी उन्होंने ख़ुद को भी मुश्किल में डाल लिया, लेकिन उसके बाद भी उनकी मुश्किलात कम नहीं हुई। हमने अपने टैलेंट के साथ इंसाफ तो नहीं किया है, ये तो हम खुद भी अगर थोड़ा सा अपने अंदर झांक के देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा खुद ब खुद हो जाएगा। खैर, बात करेंगे इन तमाम इशूज़ पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्म और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नॉक कर रहे थे एक वक्त में ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे 255 विकेटें 60 फर्स्ट क्लास मैचेस में हासिल करने के बाद पाकिस्तान ए को रिप्रेजेंट किया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं खेल सके। आतिफ मकबूल, थैंक यू वेरी मच आतिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक गट्सी बैटर अपने दौर के, एक क्रिकेट समझने वाला खिलाड़ी, क्रिकेटर्स का ज़बरदस्त किस्म का दोस्त, साजिद खान भाई। साजिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जबकि स्टूडियो में हमारे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त हमारे जो पाकिस्तान में गिरा कदर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, पूरे मुल्क के अंदर फ्री डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं रहमान फाउंडेशन के नाम पे, और इस मुल्क के टॉप क्लास हर्बलिस्ट में शुमार होते हैं डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं शुएब अख्तर। शुएब अख्तर, ये आज भी शुएब अख्तर के अंदर ढले हुए हैं। ये क्रिकेट के मैं कहूँ ना फैनेटिक्स हैं, फैन है, लव हैं, दीवाने ये क्रिकेट के। इंजीनियर शहजाद सिराज खान, टी शर्ट भी देखेंगे, चेन भी देखेंगे, अंदाज भी देखेंगे, पेट भी देखेंगे तो वैसे ही हो गया है तकरीबन। शुएब ने तो बहुत कम किया है, ये बात नहीं है वैसे, लेकिन आप ये थोड़ा सा अपने बारे में तो ये बताएं, शुएब अख्तर और ये क्या आपका पूरे कराची में आपको जो है वो कराची एक्सप्रेस कह के पुकारा जाता है, वो रावलपिंडी एक्सप्रेस पुकारे जाते हैं, वजह क्या है, क्या है ये? नसीम भाई, थैंक यू वेरी मच। और साजिद खान भाई, आतिफ मकबूल भाई और काबिल एहतराम डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और नसीम भाई, क्रिकेट की आपने बात की, जब हम छोटे से बड़े हो रहे थे उस जमाने में इतने लेजेंड्स हुआ करते थे, वसीम भाई, वकार भाई, 90s की बात है, सईद भाई, जाज भाई, राशिद, मोइन भाई। तो वकार यूनुस को देख के मुझे शौक चढ़ा था, ग्रेट बॉलर वकार यूनुस। आज भी मैं यूट्यूब में फ्री वक्त पे देखता हूँ, ऑसम बोल के वकार भाई यॉर्क में आउट करते थे। और फिर जब शोएब अख्तर आया, उस जमाने में क्रिकेटर्स ऐसे थे, हम सिर्फ कौमी टीम को देखते थे, क्या टैलेंट होता था कौमी टीम में। मतलब अगर हम 150 पे आउट होते थे तो हम कहते थे कि वेट कर लो, अभी वसीम वकार बाकी है, तो आउट कर लेते थे। मतलब शोएब अख्तर आया, औसम मैंने फर्स्ट टाइम 97 में देखा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में शोएब अख्तर को, क्या जबरदस्त बॉलिंग की। और शोएब भाई अपने आप में कैरेक्टर है। मैं शोएब अख्तर का फैन बना, एग्जैक्टली मैं खेलता था उस वक्त अपने क्लब लियाकताबाद इगलेट से, और शोएब अख्तर को आज तक फॉलो करता हूं, और ही इज अ ग्रेट पर्सन शोएब भाई। और
क्रिकेट तो हम जब छोटे से बड़े हुए, लेजेंड्स इतने सारे थे। चले गए वो बॉलर, ये बॉलर और उन बॉलर में क्या फर्क लग रहा है आपको जो इस वक्त पाकिस्तान के बॉलर्स हैं? नसीम भाई, शोएब भाई को देखा भी था जब भी रनिंग, वो फजर की नमाज के बाद रनिंग चल रही है, कभी कैंप लगता था पाकिस्तान के वसीम भाई, वकार भाई फजर की नमाज के बाद वो रनिंग करते थे। आज के मैं किसी बॉलर को रनिंग करते हुए नहीं देखता हूं। जब आप फिटनेस पे काम करते, रनिंग, प्रैक्टिस, नेट्स, दो मरतबा नेट्स, आतिफ भाई बैठे में इतने आउट करके, आतिफ भाई नहीं खेले, ये सारे वसीम, वकार, शोएब अख्तर, आउटस्टैंडिंग कमाल है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी भी हमारे बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन जरा और भी हमारे पास मीर हमजा बहुत बॉलर हैं, लेकिन अब इनको वसीम, वकार और शोएब अख्तर भी बनना पड़ेगा, आसिफ भी बनना पड़ेगा, आमिर भी बनना पड़ेगा, जो कमी महसूस कर रहे हैं। अगर आप में जो कमी है उसको दूर करने की बहुत ज़रूरत दिखाई देती है। आतिफ, अभी स्ट्रैटेजिक कनेक्शन कैंप, एक तो नाम भी ऐसा ज़बरदस्त है कि बार बार लेना भी मुश्किल हो रहा है, ये पहली मरतबा ही सुना है हमने, तो आज तक सुना नहीं है। इस पर मैं आता हूँ, लेकिन ये जो टूर्नामेंट हो रहा है, कैसा देख रहे हैं आप इस टूर्नामेंट को? देखिए, जिस तरह से एक इनिशिएटिव है इन लोगों का टूर्नामेंट का कि हम यंगस्टर्स खिलाना चाहते हैं, यंगस्टर्स को मौका देना चाहते हैं। आप देखें इन 5 टीमों में कितने लड़के यंगस्टर्स हैं जो नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट टीम तो वही है। आपके पास तो इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, आपको कमी नहीं है, आपके पास कमी नहीं है टैलेंट की। तो आपको कम से कम ये सोच के, जो आपने मेंटोरों को इतने पैसे देकर 5 टीमों पे मेंटोर के लिए रख लिया है, तो आप टीमें बढ़ा देते हैं, आपको टैलेंट 50 लाख रुपए एक मेंटोर ले रहे हैं और वो अमेरिका में बैठे हुए जी। तो इस तरह से अगर क्रिकेट चलेगी, देखिए मैं ऐसी क्रिकेट को जो हाल हमारा अभी हुआ है ना, मैं सबसे मेन किरदार जो मैं कहूँगा मैनेजमेंट का है कि हमारी मैनेजमेंट वीक है। जो लड़कों को आप अगर टाइम पर उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फिर उसका फायदा नहीं है। अब वो लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप अगर जबरदस्ती मौका देंगे या खिलाएंगे तो फिर ये जो पैकअप है उसके साथ भी ज्यादती है और टीम के साथ भी गलत होता है। तो तभी आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब जिस तरह ये बांग्लादेश के खिलाफ दोनों मैच हारे हैं, आपको मैंने ऑफ द कैमरा मैंने एक बात कही थी कि जब ये सीरीज हो रही है तो बहुत ये दोनों मैच हारेंगे। आपको याद होगा शायद, मैंने सीरीज से पहले कहा। ऐसे कैसे कह देते हैं आप? शोएब भाई के तो चलो मवक्किल हैं, आपके कौन से मवक्किल हैं भाई? देखें, जो अल्लाह वाले जो हालात रहते हैं तो उनकी तो कोई देखें, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह क्रिकेट खेली आपके सामने शुरू से लेकर आज तक जितनी खेल सका हूं, तो हमने क्रिकेट को समझा दिल से। तो मैं ये एक्सपेक्टेशन होती है, जो हालात चल रहे हैं टीम के मामलात जो चल रहे हैं इस टाइम, मैनेजमेंट के, कोचिंग के, प्लेयर के, हर पूरी माहौल के, तो उसमें जो है वो नजर आ रही होती चीजें कि यार ये इससे भी जीतेंगे या इससे भी हारेंगे। तो ये चीज मैंने की। दूसरी कंफर्मेशन रिपोर्ट ये थी, जब इन्होंने पहले टेस्ट से अबरार को बाहर किया तो 90% में कंफर्म हो गया कि अब ये टेस्ट नहीं जीतेंगे, ना पहला भी और दूसरा भी। दूसरा जब पहला हुआ था तो सेकंड का प्रोग्राम यहाँ ऑन एयर हुआ था, उसमें हमारी डिबेट हुई थी, तो मैंने क्या कहा था कि ये सेकंड टेस्ट भी हारेंगे। मैंने बोला था जीतेंगे, मैं वो था कि जिसने कहा था जीतेंगे। तो मैं एक वाहिद वोट था कि जब मैंने कहा था कि ये टेस्ट भी ये हारेंगे, चाहे अबरार को भी खिला लें। अब क्योंकि अब मवक्किल कौन है ये नहीं बताया। मवक्किल नहीं है, थोड़ा एक्सपीरियंस है, क्रिकेट को समझता हूँ, फॉलो करता हूँ सारी चीजों को, ऑफ द कैमरा भी और ऑन भी हर चीजों को नजर में रखता हूँ, तो नजर आती है एक चीजें। अब बहुत इजी है क्रिकेट, सिंपल है अपनी टीम को सीधा करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेंटोर रखने की, इन चीजों की, एक्स्ट्रा क्रिकेट की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका जो आपके मेंटोर रखा है, पाकिस्तान के लिए रखा है, ये भी समझ नहीं है। मिसबा तो वहां पे खेलने, वो कह रहे हैं मेरी कमिटमेंट है, उन्होंने पहले से बताया। इससे पहले भी कमिटमेंट है तो यार आप एटलीस्ट मेंटोर को जो है वो यहाँ पे कोई और मेंटोर रख लेते। इससे पहले भी ये सीन बाद में कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, 50 लाख रुपए एक मेंटोर को आप तनख्वाह दे रहे हैं महीने की। इससे पहले भी ये हो चुका है। सुहेल तनवीर का नाम था सिलेक्शन कमेटी में और वो अमेरिका में खेल रहे थे जब वो जूनियर लीग। अभी देखें रजाक, तो ऐसी देखें ये कहाँ आ गई बात मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट की। अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग हो जाए, प्लेयर पावर खत्म हो जाए, अब आप दाखिला है सारी जो हमारी के अंडर में आज से पावरफुल मैनेजमेंट होगी, आज से इतनी पावरफुल तो या तो वो मंगला कोर के कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर जिया, वो मजबूत देखिए, ये मजबूत देखिए। देखिए सर, आज से 15 साल पहले भी एक कमरे में कुरान रख के अगेंस्ट कप्तान काम किया था। तो वाहिद एक मैं बंदा हूँगा पूरे पाकिस्तान में जब मैंने कहा था कि ये 9 लड़कों जिन्होंने कुरान उठाया ना, सिलेक्शन कमेटी और चेयरमैन को चाहिए कि इन 9 लड़कों को फारिग कर दें, क्रिकेट टीम की खत्म कर दे। जिन्होंने आपको, यूनुस खान ने आपको 2009 का चैंपियन बनवाया T20 वर्ल्ड कप का, आप उसी के खिलाफ 9 लड़के काम लगा रहे हैं। किस वजह से? कोई तो रीजन था, वो अब हमें तो नहीं ज्यादा, लेकिन एक चीज सामने तो आई मीडिया पे कि एक चीज हुई है। तो ये ग्रुपिंग तो उस टाइम से चल रही है, तो अभी भी ग्रुपिंग चल रही है। आप इसको खत्म नहीं कर सकते। आप दोस्तियां यारियां करवाना कैसे करें? सेटल सिंपल थ्योरी है कि अगर दिल कैसे साफ, देखें दिल, हमें हम दिलों को पे नहीं कर रहे हैं, हम इनको खेलने के लिए जो खेल रहे हैं उस परफॉर्मेंस पे हम इनको पे कर रहे हैं सालाना। तो बगैर परफॉर्मेंस के पे कर रहे हैं।
आप बिल्कुल बगैर असल में सर अभी आपकी टीम के अंदर आप देख लें जितने लड़के खेल रहे हैं, कोई मिनिस्ट्री का डंडा है, कोई लॉबी है, कोई दोस्ती आ रही है, तो इस तरह से आप सिलेक्शन कमेटी काम अपना नहीं करेगी। प्योर जो लड़का बेचारा लड़का परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक में, उसको मौका नहीं मिलेगा, तो वो फिर यही सिचुएशन होगी। आप उनको पता है कि मैंने खेलना ही खेलना है, मैंने ना बाहर बैठना ना कुछ होना है, तो उनके ज़हन में तो यही चीज चलेगी कि मुझे मैं परफॉर्म करूं ना करूं, मेरी सीरीज तो खेल ली मैंने। तो ये यहाँ सबसे मेन थ्योरी है। देखें, आप क्रिकेट को अगर सीधा करना है, सिंपल जो लड़के जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया अभी इस 2 जो टेस्ट हुए हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, आप उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से नए लोग लाए। 5 टीमों की बजाय आप काश इसमें 10 टीमें कर देते ना, तो हर टीम के अंदर आपके 5-5 इंटरनेशनल प्लेयर जाते और आपको एक्स्ट्रा टैलेंट जो और पाकिस्तान में टैलेंट नजर आता कि आपके पास है क्या, वो आपको ज्यादा अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल सकता था मेरे ख्याल से। जो इन्होंने 5 में तो वही लड़के हैं जिनको आप पिछले 1 साल से कंसीडर कर रहे हैं। इन आउट कोई आ रहा है, ये वाला 29 को खत्म होगा, ये टूर्नामेंट जब खत्म होगा उसके 7 दिन के बाद कोई पानी पिलाने जा रहा है टूर पे, कोई कुछ करने जा रहा है, कोई वैसे पानी पिला रहे हैं। बताएं यहाँ पर तो ये हाल किया हुआ है कि ये सर जब इस तरह के सिस्टम चलेगा हमारी मैनेजमेंट का, तो फिर प्लेयर कैसे परफॉर्म करेगा या टीम कैसे बेहतर होगी? ये तो सिंपल थ्योरी है सर। डॉक्टर साहब, आप मोटिवेशन के हवाले से भी काम करते हैं। इस वक्त हमारी टीम को सबसे ज्यादा जरूरत मोटिवेशन की दिखाई देती है कि हम किस तरह उनको मोटिवेट करें, किस तरह उनको लेकर चलें। ये एक बड़ा सवाल दिखाई दे रहा है। ये जो कल स्ट्रैटेजिक कनेक्शन कैंप का इनेकाद किया जा रहा है, कल पाकिस्तान के बड़े सारे सर जोड़ के बैठेंगे, क्या स्ट्रैटेजी बनाएं, किस तरह कनेक्शन करें। देखें, ये कनेक्शन का लफ्ज जो है ना, वो कनेक्शन टूट गया है। आतिफ भाई बात तो जरूर कह रहे हैं ये कि भाई आप जो पाकिस्तान के लिए पैसे लेते हो तो साइड में जाओ, नहीं करना तो ना करो, परफॉर्म नहीं हो रहा जो परफॉर्मर हो, बिल्कुल सही बात कही है। लेकिन एंड ऑफ द डे हम घूम फिर के देखते ही इनकी तरफ हैं। इस कैंप के अंदर मेरी समझ में नहीं आया कि अगर बाबर आजम, शान मसूद, फखर जमान, रिजवान जैसे सीनियर मौजूद थे तो साइम अयूब क्या आज थिंक टैंक का पार्ट बन गए इतनी जल्दी? जिन्होंने पीछे अभी रिसेंटली कोई परफॉर्म नहीं किया, आपने थिंक टैंक में उनको बिठाया हुआ है सर। देखिए जी, पहली बात मैं समझता हूँ ये अच्छा फैसला करना चाहिए, जरूरत है इस टाइम, ये इसको हम मशवरा कह सकते हैं और ये मशवरे में बरकत है और इस टाइम जरूरत है हमें। ये बड़ी मुझे अहम बात लगी कि इनकी अगर हम काश वैसी टीम सेलेक्ट कर लें, पता हो कि इन्होंने खेलना है, इन्होंने काम करना है। हमारे लड़कों को तो हर वक्त यही डर होता है कि पता नहीं मैं परफॉर्म करूंगा, अगला मैच खेल पाऊंगा नहीं करूंगा। इनको तो कभी कोई डर ही नहीं, हर बंदा, इन्होंने तो किसी को आने ही नहीं दिया इस स्लॉट ने सर। लेकिन ये फिर भी अपने लिए खेल रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात मैं आज तक जो समझा हूँ, सिर्फ लड़के अपने लिए खेलते हैं और जब मुल्क के लिए खेलेंगे तभी कामयाबी होनी है। और जब ये इंडिया की टीम को देख लें, बड़ी टीमों को देख लें, उनके लड़कों को पता होता है कि यार ये सीरीज मैंने खेल के आनी है, मैंने खेलना है, मैंने परफॉर्म करना है, तो डर खौफ नहीं होता। सर 2012 से आखिरी सीरीज हारे थे वो, 2013 से लेके आज तक 17 कंसेक्टिव सीरीज इंडिया अपने मुल्क में जीत चुका है। हम 3 साल से एक टेस्ट मैच नहीं जीते सर। ये क्या अपने मुल्क में हम नहीं जीत पा रहे हैं तो हम कहां पे जाके जीतेंगे? देखिए मैं समझता हूँ ये एक बंदा मैं बड़ा अच्छा मिला मोहसिन नकवी साहब, लेकिन दुख वाली बात ये है कि इसने इतने पंडोरे बक्स खोले हुए हैं, हर तरफ तो इसका है, काम कर रहे हैं। अगर ये खाली इधर ही रह जाए ना, खाली क्रिकेट टीम को लेके चले, मैं समझता था इस बंदे के आने से क्रिकेट को बड़ा स्पार्क है, बहुत बड़ा स्पार्क इसके अंदर हमने देखा। हमारे माल्टोन का है, हम भी लाहौर माल्टोन से तल्लक है, पड़ोसी को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी काम वाला बंदा है, काम तो कर रहा है, किया भी इसने करके, लेकिन इतने ज्यादा मामला इसके पास है जिसकी बिना पे वो तवज्जो दे ही नहीं सकता। और जब तवज्जो उस तरह नहीं मिलती है, खिलाड़ियों को भी पता होता है कि हमने वहां से सिफारिश करा लेनी, वहां से डंडा आ जाना है, किसी और तरफ से आ जाना है, तो हमारे लड़के। मैं ये कह रहा हूँ मोहसिन नकवी साहब जैसा स्ट्रॉन्ग आदमी, जो वजीर दाखिला भी हैं, सेनेटर भी हैं, क्या कुछ नहीं है, इवन के जितने भी मामलात होते हैं, चाहे हुकूमत और अपोजिशन के मामलात हो रहे होते हैं, किसी को मनाने के लिए जाना पड़ता है, किसी सियासतदान को जाके संभालना पड़ता है, तो मोहसिन नकवी साहब जा रहे होते हैं। कहने का मकसद ये है कि वो इतनी इंपॉर्टेंट शख्सियत है। कामों में तो लग गए असल में, सियासत में जो सियासत है ना, सर क्रिकेट की सियासत कौन सही करेगा? वो आना चाहिए सर। अब देखें, अगर इनको समझते हैं ये समझदार बंदे, कोई ऐसा बंदा पाकिस्तान में आना चाहिए जो टाइम दे सके क्रिकेट को, ना कि सियासत को। बार ये जरूरत थी, बार ठीक है, कल जो एक मशवरे के लिए कर रहे हैं, अच्छा है, कुछ फायदा होगा इससे। साजिद भाई ये क्या है, ये स्ट्रैटेजिक कनेक्शन कैंप, ये क्या कनेक्शन बनाया जा रहा है? कनेक्शन या स्ट्रैटेजी ऑटोमेटिकली हो जाएगी कि आप वो कनेक्शन सही कर दें, वो जो उस ग्रुप के दरमियान था जिसके लोग इस मीटिंग के अंदर मौजूद होंगे, इनको जरा मिला के गले गले मिलवा दें, जरा इनके दिल साफ करवा दें। अल्लाह करे कि ये कर ले, वरना हमारे यहाँ तो उस शीशे की तरह हमारे क्रिकेटर्स के दिल होते हैं
कि एक दफा दराड़ आ गई तो फिर वो सही नहीं होती, ये हमने माजी में देखा है। लेकिन इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, और अगर ये दूरियां खत्म हो जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट पर? साजिद भाई बहुत शुक्रिया नसीम भाई, पूरी दुनिया में ऑल आउट देखने वालों को पसंद करने को बहुत शुक्रिया। अस्सलाम डॉक्टर वकार साहब, हमारा मुल्क का बहुत बड़ा नाम, उनको बहुत सलाम। इंजीनियर साहब को यकीनी तौर पर बहुत सलाम। आतिफ मकबूल जो मेरे कुली के, उनको बहुत सलाम। बहुत प्यारा इंटरव्यू दिया, बहुत प्यारा इंटरव्यू के साथ हमारे पैनल बात कर रहा है। जो सैयद मोहसिन नकवी पाकिस्तान के 33 से पीसीबी के चेयरमैन, वजीर दाखिला भी है, सेनेटर भी है, उसमें कोई दौर नहीं है। 5 चेयरमैन चेंज हो गए, खिलाड़ी वहीं के वहीं मौजूद हैं। खिलाड़ी चेंज हो रहे, खिलाड़ियों ने ग्रुप बंदियां कर करके टीम का हाल, क्या एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, 2 वर्ल्ड कप हो, बाबर ने ग्रुप बंदियां की, डंके की चोट पे की। खिलाड़ी यकीनी तौर पर उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाएं। जब आप आयरलैंड से हट जाएं, अमेरिका से हट जाएं, दुनिया क्रिकेट में लोगों ने खेल देखना छोड़ दिया है, क्रिकेट को फॉलो करना छोड़ दिया। आपके सामने मौजूद हैं वकार साहब, पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम, एक टीम चलाते हैं, किस मुश्किल के तहत लड़कों को जोड़ के कराची में रमजान लीग खिलाते हैं, उसके बाद लाहौर में लड़कों को बोर्डिंग लॉजिंग पैसे देते हैं। इनसे पूछे कितनी मुश्किल होती है। ये पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाना यकीनी तौर पर ग्रुप बंदी है। यकीनी तौर पर इससे पहले अगर नजम की बात करूं, क्या उसके बाद जका की बात करूं, उनके दौर में भी ग्रुप बंदियां थी, वो लोग काम करते रहे, लाइक डिस्ट्रैक्टिंग करते रहे, खबरें लीक आउट करते रहे। अब सैयद मोहसिन नकवी साहब जो कल इजलास करने जा रहे हैं, मुझे ये बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पैदा ये होता है, इमाम उल हक क्यों नहीं शामिल है इस मीटिंग में, और आपका हम नाम नसीम क्यों नहीं शामिल है? नसीम भी तो तीनों फॉर्मेट क्रिकेट खेलता है। सवाल ये पैदा होता है, क्या तो सबको बुलाएं वरना किसी को भी ना बुलाएं। फिर दूसरा, सरफराज अहमद जो पाकिस्तान टीम का कामयाब तरीन कप्तान है और उसको इंग्लैंड के खिलाफ कप्तान बनाने की, जैसे ग्रेट राशिद लतीफ ने बात की, सिकंदर बख्श ने बात की, नसीम राजपूत ने बात की, क्या माजिद भट्टी ने बात की, साजिद खान ने बात की, तो वो क्या गलत तो बात नहीं कर रहे। सवाल ये पैदा होता है, जो लोग एडवाइजर हैं, जो क्रिकेट बोर्ड में रहते भी हैं, सालों साल से रह रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड के साथ ऑनेस्ट नहीं है। इसका मतलब है आलिया रशीद बिल्कुल सही कहती थी। आप ये बताइए, अबरार कहां पर है? अबरार अनफिट है? क्या पहले जो कहते थे अबरार खुद नहीं खेलना चाहता? अबरार की फिटनेस के हवाले से मुझे तो बताइए, जो आखिरी टेस्ट मैच खेला है, तो अबरार इस पाकिस्तान कप में उसकी कारकर्दगी देख ले। जाहिद मकबूल सिंह का बेटा है, आउटस्टैंडिंग राइट आर्म लेग स्पिनर था, उसमें आपने काम नहीं किया। फिर दूसरी चीज आप ये देखें, आपने बड़ी प्यारी बात की, अमेरिका चले गए, साबिक कप्तान है, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अहम पोस्ट पे आना चाह रहे हैं। अगर रिजवान कप्तान बनेगा, मैं प्रोग्राम करना छोड़ दूंगा। बैटिंग कंसल्टेंट मोहम्मद यूसुफ ये आएंगे, मिसबाह उल हक साहब, तो उनको वापस आना चाहिए। तो फंड रेजिंग डिनर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर शोएब मलिक भी बोले, नसीम भाई आप। साजिद भाई, फिर वकार यूनुस क्या बॉलिंग कंसल्टेंट आएंगे? अगर नहीं, वकार देखिए, अभी बॉलिंग कंसल्टेंट तो कैसे आ सकते हैं? हेड कोच तो बॉलिंग कोच है ना, अभी बैटिंग कंसल्टेंट नहीं है ना आपके पास। जो इंग्लैंड के खिलाफ अगर रिजवान को कप्तान बनाते हैं, तो मैं समझता हूँ तो रिजवान पहली फुर्सत में मिसबा का नाम लेगा। तो सवाल ये पैदा होता है, अगर रिजवान कप्तान बनता है, देखिए अभी बात ये हो रही है, शाइन 2020 का कप्तान बन जाए, रिजवान को ओडीआई का कप्तान है, टेस्ट मैच का सरफराज को कप्तान बनाए, तो इससे अच्छी कोई चॉइस नहीं है। और दूसरी चीज, फकर को अंडरस्टिमेट ना करें, फकर को कॉन्फिडेंस दे, फकर में तमाम, मगर वही बात हो रही है, लॉबी है, और यकीनी तौर पर एक चैनल यूज किया जाता है, किसी को कप्तान बनाए, किसी को ना कप्तान। ये मैटर नहीं, चैनल वाइट चैनल है जो हक और सच की बात करता है, पाकिस्तान की बात करता है, क्रिकेट की बात करता है, गिरते हुए ग्राफ को संभालने की कोशिश करता है। हमारी एजेंडा ये है, पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे बेहतर होगी। सैयद मोहसिन नकवी साहब को हमेशा सपोर्ट करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी करा रहे हैं, ग्राउंड की तामीर में लगे, मगर जो कल इंपॉर्टेंट इजलास हो रहा है, तो मेरे तो राय से ये बताते हैं, मैं आपको सोर्सेज से बता रहा हूं, जो मेरे सोर्सेज हैं, जो अभी आपने बात की, ग्राउंड बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो वफ्द कल कजाफी स्टेडियम भी विजिट करके चला गया, उन्होंने जो बात कही है कि उन्हें नहीं लगता कि इतनी इस टाइम के ऊपर ये तामीराती काम मुकम्मल कर लेंगे। उन्होंने अपना कंसर्न शो किया, अपनी तशवीश ज़रूर शो की है, लेकिन हमें उम्मीद है मोहसिन स्पीड के नाम से मशहूर है मोहसिन नकवी साहब, वो इस काम को मुकम्मल कराएंगे, क्योंकि आपने तो हर हाल में इसको मुकम्मल कराना है। इंडिया आता है या नहीं आता, आपने बाकी टीमों को तो फोकस करना ही है।
अगर ये मुकम्मल नहीं होते तो ये बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा पाकिस्तान क्रिकेट का भी और मोहसिन नकवी साहब का भी एज ए चेयरमैन, अगर ये टाइम के ऊपर मुकम्मल नहीं हुए। साजिद भाई, एक चीज मैं जरा आपसे जानना चाह रहा था, ये सरफराज अहमद अगर इस मीटिंग का हिस्सा नहीं है तो दो बातें हो सकती हैं। एक तो क्या सरफराज अहमद के नाम पे एज ए कैप्टन मशावरत हो रही है और इसलिए उनको मदऊ नहीं किया गया, बाकी लोगों को एतमाद में लेंगे क्योंकि दोनों फॉरेन कोचेस भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपके रीड साहब भी हैं, अजहर महमूद भी हैं, ये प्लेयर्स भी हैं, उसमें सरफराज नहीं है। या दूसरे लफ्जों में ये कहें कि अगर सरफराज यहाँ पर नहीं है तो सरफराज का चैप्टर खत्म। देखिए नसीम भाई, जो एक्सपीरियंस आपका 30 साल का एक्सपीरियंस है, इसको मैं पॉजिटिव लूंगा। सरफराज अहमद की कप्तानी पर डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि सरफराज अहमद यह पाकिस्तान का कामयाब तरीन कप्तान है। उसकी जो कारकर्दगी है उस सवालिया निशान बन के सामने आ रही है। जो लोगों ने उसके साथ ज्यादती की और जो साबिक वजीर आजम ने उसको डंके की चोट पे हटवाया था, टॉस जीत के बैटिंग करे फील्डिंग करे, कप्तान का डिसीजन है, किसी और का डिसीजन नहीं था। मगर ये चीज सैयद मोहसिन नकवी साहब को भी पता चल गई है और सैयद मोहसिन नकवी साहब यकीनी तौर पर क्रिकेट लवर है, क्रिकेट को बेहतरी के लिए चाहते हैं और इनसे यही मशवरा करेंगे सरफराज अहमद को होम सीरीज का कप्तान बनाते, टेस्ट मैच का। और ये चीज आपकी जबानी मुझे बहुत अच्छी लगी। एक बड़ा होस्ट ये बात करता है तो लोगों को पॉजिटिव जाता है। देखिए, मैं समी बर्नी को कल डंके की चोट में बात कहूंगा, समी बर्नी आप चंद पसंद जर्नलिस्ट को, चंद पसंद चैनल को आप अपने डायरेक्टर को ना दें। सबके चैनल आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप हमारे दोस्त साहब हमें फास्ट बॉलिंग भी करते थे, आपका डायरेक्टर चंद दोस्तों के चैनलों पे चले जाता है। क्या हमारा चैनल किसी से कम है? हमारा चैनल दुनिया में सबसे आगे देखा जाता है। तो समी बन्नी, ये चीज इंसाफ करो और करो, सब चैनल को लेके चलो और सब चैनल को जब वो आप दो तो डायरेक्टर टूर्नामेंट जो नदीम खान है तो मेट्रो में भी आए, जीटीवी भी आए। तो ये मेरा मौका है, पीसीबी के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी साहब आपको हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो ये समी बन्नी साहब के लिए नसीहत है, आप सब चैनलों को साथ लेके चले। ये गलत कर दे अपने दोस्तों के चैनलों पे, अपने बंदों को। साजिद भाई देखिए, मैं जहां तक एक बात बताऊं, मैं आपको बिल्कुल अपने रोजगार पे बैठा हूं। समी बर्नी साहब ने हमेशा मुझे कहा, नसीम जब तुम्हें कोई भी कंसर्न हो, कोई भी चीज पूछनी हो, तुम मुझे कॉल करो। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और मीडिया डिपार्टमेंट के लोग हों, आप शकील की बात कर लें, बाकी लोगों की बात कर लें, तो ये बड़े सपोर्टिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि सपोर्टिव नहीं होते। हम अगर उनसे पूछते हैं तो बताते हैं, कुछ मंजूरे नजर होते होंगे, कुछ अपने अंदर तोप होंगे। तो आपको पता है, इतना पीछे मैं कभी जिंदगी में किसी के नहीं भागा और ना मैं भाग सकता हूं। मैं साजिद भाई के साथ, आतिफ मकबूल के साथ और सबके साथ मिलकर प्रोग्राम बनाना जानता हूं, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में इतना कुछ है कि मैं उनसे डिक्टेशन लेने के बजाय अपने दिमाग से करता हूं प्रोग्राम, तो मुझे फिक्र नहीं होती कि वो आके मुझे यहाँ पे कोई सपोर्ट करेंगे या मेरे शो में आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मुझे पता है कि कैसे काम करना है। इंजीनियर सिराज साहब, देन थैंक यू साजिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपने चैनल के लिए जो आवाज बुलंद की है बहुत ही अच्छी थी। ब्रेक ले लेता हूँ, वापस आता हूँ तो फिर आपसे बात होगी। आप भी जरा थोड़ा अपना हाथ खोल लें, ये बहुत लंबा रन अप है आपका। तो फिर एक ब्रेक के बाद आते हैं तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर। कल बड़े ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है जिसका नाम पहली मरतबा हमने अपनी तारीख में सुना है। जब तक तो मैंने तो आज तक नहीं सुना। अगर ये कभी कोई हनीफ मोहम्मद साहब के दौर में, अब्दुल हफीज कारदार के दौर में हुआ हो, स्ट्रैटेजिक कनेक्शन कैंप, ये तो मैं पहली मरतबा ये वाली एक इस्तिलाह सुनने को मिली। और अल्लाह करे कि कोई स्ट्रैटेजी अच्छी बन जाए, जो कनेक्शन ख़राब दिखाई दे रहा है हमारे प्लेयर्स के दरमियान में वो बेहतर हो जाए, जिसका मकसद है शायद इस कैंप का। अल्लाह करे मोहसिन नकवी साहब इस इजलास में आप वाकई वजीर दाखिला बन जाइएगा क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की जगह। और अगर ये जो नाराज़ लोग हैं ना आपस में, इनको बिल्कुल आपको वजीर दाखिला बन के ही बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल में इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है। ज़ाहिर हम ये पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर्स हैं, उनको कम से कम एक एहसास तो होना चाहिए कि भाई आपके घर की टीम नहीं है, आपके इख्तिलाफात की वजह से कौम बैठी हुई मुसल्ले पे दुआएं कर रही हो और आप जाके मैच देकर आ जाओ। आपकी लड़ाइयों की वजह से, आपकी ग्रुपिंग की वजह से इस कदर नुकसान टीम को नहीं होना चाहिए। और इस ग्रुपिंग का खात्मे के लिए आपने पहली मरतबा आके स्टेटमेंट दिया था, आते ही जो पहली मरतबा खिलाड़ियों से बात की थी। अब मेरे ख्याल है कि प्यार मोहब्बत से या जिस अंदाज से भी हो सके कल इस चीज़ को ख़त्म कराने की कोशिश करें। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इंजीनियर साहब, ये कप्तानी की बात हो रही है। कल जो ये मीटिंग होने जा रही है स्ट्रैटेजिक कनेक्शन कैंप, उसमें सरफराज अहमद नहीं है और बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। अभी राशिद लतीफ़ साहब का स्टेटमेंट देखा, साजिद भाई तो बात करते रहे हमेशा हमारे शो में। मैं भी इस चीज़ का बिल्कुल इसके हक में हूँ कि सरफराज को इसलिए कप्तान लगाएं।
हमारी क्रिकेट बहुत नीचे जा चुकी है। हम बांग्लादेश के खिलाफ भी अपने टॉप क्रिकेटर्स के साथ वाइट वॉश हो रहे हैं, टॉप क्रिकेटर्स के साथ वाइट वॉश हो रहे हैं। एक तो चेंजेस होनी चाहिए, जो अभी आतिफ भाई ने बात की कि नए लोगों को, कामरान गुलाम, मोहम्मद हुरैरा लाएं, आप इनको बैटिंग कराएं ताकि आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत करें, वरना घूम फिर के उन्हीं की जानिब चेहरा जा रहा होता है, हम देख रहे होते हैं। तो कप्तान अगर टेस्ट टीम का बनाया जाए तो आपके ख्याल में, अभी तो पहले टेस्ट सीरीज है, क्या समझते हैं आप? कल सरफराज नहीं है यहाँ पर, तो क्या सरफराज पे बात होगी? मुझे नहीं पता है, या सरफराज का ना होना ये बता रहा है कि करियर खत्म, क्योंकि कोई एक भी मेंटोर नहीं है। देखें इस मीटिंग के अंदर ऐसा नहीं है कि आप सरफराज नहीं है तो वकार यूनुस बैठे हुए, वकार यूनुस नहीं है तो मिसबा तो खैर बैठ ही नहीं सकते, वो अमेरिका से ही बैठ सकते हैं, अगर बैठ सकते हैं तो वीडियो लिंक के ऊपर, वो बेचारे वहां गए हुए ना। तो इसमें और कोई मेंटोर शोएब मलिक वगैरह दिखाई दे रहे हैं इस मीटिंग में। नसीम भाई, सबसे पहली बात है, मैं बहुत कुछ सालों से ऐसी चीजें सुनता हूँ स्ट्रेटेजिक वगैरह बहुत, और इतनी मीटिंग, जब आप इतनी मीटिंग करते तो आप खेलोगे कब? सिंपल ये जो स्ट्रेटेजिक आप ये बता रहे कनेक्शन, ये तो बॉन्ड, ये तो प्लेयर की बेसिक है। जब प्लेयर पहली बार क्रिकेट एकेडमी में आता है तो कोच उसको यही बताता है, कनेक्ट और बिल्कुल मुल्क के लिए खेलना, ये सब चीजें। लेकिन इतनी मीटिंग, और फिर आपने मीटिंग में उन सारे लोगों को बुला लिया जो कहीं ना कहीं कंसर्न में, कहीं ना कहीं सारे मुलाजिम हैं। हाँ, नहीं कहीं ना, एक तो मुलाजिम भी, दूसरा कहीं ना कहीं किसी ना किसी का फॉल्ट है। अगर आपको बुला के मशवरा करना ही है तो फिर आप जावेद मियांदाद भाई, जावेद मियांदाद तो नहीं आए थे, लेकिन जो इस कैंप के पीछे एक बेस भी बताई गई है, वो बेस ये बताई गई है कि जो फॉर्मर क्रिकेटर्स के साथ मोहसिन नकवी साहब की मीटिंग हुई थी, ये जो कनेक्शन कैंप होने जा रहा है, इसके बेस वही मीटिंग है जो उस मीटिंग को बेस बनाया गया। हालांकि जिन लोगों से मैं मिला जो मीटिंग में गए थे, उन्होंने कहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले ही प्लान बना के रखा हुआ था, हमसे तो सिर्फ यही था कि हाँ जी ये वाली चीज़ है, कैसी है? हमने कहा भाई बेहतरीन है, और क्या करेंगे हम? ये क्रिकेटर्स के अल्फाज बता रहा हूँ, वो जो गए थे आज, उनको तो बेस तो उन्हीं को बनाया जा रहा है, लेकिन उन क्रिकेटर से मेरी बात हुई और वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी वहाँ पे मीटिंग में। बिल्कुल, आपके ये तो पुराने तर्ज चल रहा है कि मेंटली तौर पे सोच लिया क्या टीम क्या सिलेक्शन है, फिर उसके लिए मीटिंग बुलाई और सब खत्म, फिर बोला कि सिलेक्शन कमेटी ने टीम ऐलान कर दी। मतलब जब आप इतनी मीटिंग और मीटिंग में अगर आपको मशवरा चाहिए तो रियल लेजेंड से ले, एग्जैक्टली जावेद मियांदाद, सलीम यूसुफ, मोइन खान, शोएब अख्तर, वसीम अकरम भाई, आसिफ मुश्तबा भाई को बुलाएं, आसिफ इकबाल साहब, और इन सब लोगों को बुलाएं तो फिर मशवरा बनता है। और फिर आप इतने मशवरे कर रहे हैं, और यहाँ के डायरेक्टर डोमेस्टिक नियाजी साहब को अगर किसी का चेहरा पसंद नहीं आता तो वो कितने भी बड़े टेस्ट क्रिकेटर हो वो भी इजलास में नहीं बुलाए जाते हैं। तौसीफ अहमद बहुत बड़ा नाम है इस मुल्क का, तौसीफ अहमद को नहीं बुलाया इस वजह से कि किसी बात के ऊपर जो है वो उन्होंने तौसीफ अहमद को कहा था, क्योंकि वो डायरेक्टर डोमेस्टिक बन गए थे, तो लोग खड़े हो गए। ये तौसीफ अहमद के बारे में आप बात कर रहे हो, तौसीफ अहमद का इस मुल्क के लिए रोल तो उठा के देखो, तो इस बात पे वो नाराज हो गए होंगे। तो तौसीफ अहमद साहब को मदऊ ही नहीं किया इजलास में। नसीम भाई, तो हाल है, शाह से ज्यादा शाह के वफादार चल रहे। अब जो ब्लंट बोलते हैं, वसीम अकरम भाई ने T20 में जब इंडिया से मैच आ रहे थे उसके बाद इंट्रो में आए, वसीम अकरम भाई ने बड़ी जबरदस्त बात कही, नए लड़के लेके बनाओ, हर एक नए लड़के आने चाहिए, भर में बन जाएंगे, नए लड़के होने चाहिए, चेंज करें। कप्तान कौन? राशिद लतीफ भाई ने अभी कुछ दिनों पहले ही कहा कि सरफराज को आप कप्तान बनाओ, उसके कप्तानी में 1-1.5 साल सरफराज के बच्चे, और जो सरफराज की एज थी ना 2019 से 2024 जो उसका प्राइम था, उस प्राइम में तो आपने उसको बाहर बिठाया, मोटिवेशन, मेंटोर, पानी पिलाना। अब जब अभी भी चले, मैं कहता हूं तीनों फॉर्मेट में आप सरफराज को कप्तान बना ले, साल भर खेल लेगा, 2 साल इस एज में 37 इस वक्त तो आपकी क्रिकेट को उठाने की जरूरत है सर। इस वक्त तो ये 3 मैचों की सीरीज भी आप किसी तरह इंग्लैंड से जीत जाओ तो कोई मोटिवेशन चाहिए। हार के थक गए, आयरलैंड से हार रहे हैं, अमेरिका से हार रहे हैं, इंडिया से 48 गेंदे 48 रन 8 विकेटें हार रहे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ 448 रन करके हार रहे हैं, 26 रन पे 6 आउट करके हार रहे हैं। जीत क्या रहे हैं हम लोग? तो मैच बना के हार रहे हैं। नसीम भाई, अगर आप इंग्लैंड का सीरीज बराबर कर लेते ना, बराबर मैं बताऊंगा टाई भी कर लेते ना सीरीज, तो बहुत बड़ा कारनामा है। क्योंकि कल मोहम्मद आसिफ एक कहीं बैठे हुए थे, मैंने उनको सुना सोशल मीडिया में, मोहम्मद आसिफ ने बड़ी डंके की चोट पे बोला कि अब जब नेक्स्ट टाइम जब भी पाकिस्तान खेलेगा T20 यूएसए मार देगा। उसको अपने यूएसए पे कॉन्फिडेंट है, लेकिन अब यहाँ जितने लोग पीसीबी में बैठे हैं वो कोई एक बंदा ये बोल दे कि हम इंग्लैंड को पहला टेस्ट जीतने देंगे ही नहीं, कोई बोल ही नहीं सकता। और अगर किसी ने बोल दिया
कि इंग्लैंड पहला टेस्ट जीत ही नहीं सकता पाकिस्तान से, तब पाकिस्तान की टीम का उस दिन से चेंजिंग शुरू होगी। बहादुर तो बनो, यस बहादुर तो बनो। ये देखिए ना, इंजीनियर साहब ने जो बात की है ना, वो अख्तर तो है ना, वो ज़ाहिर कराची एक्सप्रेस तो है। चेन वेन देखें आप जरा किस तरीके की पहन गए ये चेन अंदर से। नसीम भाई, जब तक आप शेर नहीं होंगे ना, आतिफ भाई ने 60 मैचेस में 250 आउट किए हुए, ये पाकिस्तान नहीं खेले। फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हारिस खान ने 110 मैच में 440 आउट किए, वो नहीं खेल सकते। उनके मुकाबले में आपने ऑफ स्पिनर खिलाया, वो खेलता गया। टैलेंट को जब तक आप सारे खेल गए ना, आप अगर उठा के देखेंगे, चले वो अकरम रजा, अरशद खान, ये अच्छे होंगे, लेकिन हारिस भाई भी इक्वली गुड थे, वो भी कोई खराब तो नहीं थे, तो उनको भी मौका। डॉक्टर साहब, आपने कप्तान नहीं बताया मुझे, टेस्ट का कप्तान कौन? जल्दी से सिर्फ एक नाम बताइएगा, रिजवान या बाबर या सरफराज? अगर आप रिजवान या सरफराज में बोलें तो मैं सरफराज को बोलूंगा। एक्सपीरियंस आगे जी। डॉक्टर साहब ये इस वक्त कप्तान बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, आपका कप्तान जब तक सरफराज था, ये सारे के सारे परफॉर्म कर रहे थे, सारे ग्रूम वही हुए। बाबर आजम, फखर जमान, शहीनशाह अफरीदी, आपके फखर जमान, ये जो शादाब हैं, हसन अली हैं, सारे वहीं पर ही ग्रूम हुए थे। तो अब अगर एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा से ग्रूमिंग की जरूरत दिखाई दे रही है, दोबारा से ग्रूम करना है हमने अपनी क्रिकेट को, इतने हम लोग मुश्किलात से दो चार हैं इस वक्त, तो क्या लगता है आपको कप्तान कौन? रिजवान को भी हमने चेक नहीं किया। देखिए जी, सबसे पहले सरफराज को मौका मिलना चाहिए था, जो मैं समझता हूं उसके साथ ज्यादती हुई है। अच्छा कप्तान है, उसको आना चाहिए था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब उसको आने दें। ठीक है, सारी बात लॉबी की है, किसकी कितनी लॉबी मजबूत है। तो आप एक ऐसा लेते हैं, कोई ऐसी चीज लेते हैं, नाम लेते हैं, उसको फेंक कैसे फेंकते हैं, ये भी एक लॉबी बनती है कि भाई मैं फन्ने खाऊं। तो होता कि यहाँ तो जैसे ये फैसला करने लगे थे बहुत बड़ा, जो अंदर की बात बताने लगा कि ये मोहसिन नकवी साहब, एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला था कि शायद क्लीन शोप हो जाता और नए लड़के आ जाते, नहीं कर पाए। जो मैं समझता हूँ सवाल हुआ हमारी इस टर्म, क्यों नहीं कर पाए? सर नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। वजह क्या है सर? वजह ये, कोई किसी का समधी है, कोई किसी का दामाद है, कोई खिलाड़ी किसी का तल्लक वाला है। खिलाड़ियों ने ऊपर कनेक्शन बनाए, प्रेशर डलवाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही 100%। अच्छा, अब तो ये हाफिज है सर फिर नहीं, अब मैं बताता हूँ, ये जो बांग्लादेश से टीम आ रही है उसमें बनता ही नहीं था, उसमें बनता ही बाबर का कप्तान था, या रिजवान का बनता था, या सरफराज का बनता था, किसी और का आना बनता ही नहीं था। अब भी ऐसे ही होगा, 99% मेरे हिसाब से रिजवान को बनाएंगे दोबारा कप्तान, और मेरा ख्याल ठीक है इस टाइम, क्योंकि हमें टेस्ट हारने नहीं है और इंशाल्लाह हम इंग्लैंड से नहीं हारेंगे। ये रिजवान को अगर व्हाइट बॉल का बनाया जाता है और रेड बॉल का सरफराज को बनाया जाता है, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अगर रिजवान एक ऑप्शन रह गया, अगर इंग्लैंड के खिलाफ अल्लाह ना करे ये भी बुरी तरह कोलैप्स कर गया और नहीं अब नहीं होगा सर, कोई वजह है, देख लीजिए क्या वजह है। तो पहले क्यों हुआ था, उसकी क्या वजह है वो भी बता। आप एक नए खिलाड़ी को ला के, जैसे होता है हमेशा, कोई पता नहीं चलता कब कोई कप्तान कब बन जाए। ऐसे ऐसे मौके हैं, बंदा हैरान हो जाता है कि बंदे की जगह भी नहीं बनती थी, उसको कप्तान बना दिया है। और अभी भी एक सरफराज का नाम आएगा तो लोग हैरान होंगे, यार सरफराज कैसे ऊपर आ गया। होता है ऐसे होता है। मैं आपको एक बात बोलूं, मुझे कहीं ना कहीं सरफराज का ना होना यहाँ पे, मेरे ख्याल कहीं ना कहीं मुझे एक फील आती है, एक एहसास आता है कि शायद इन लड़कों से मशवरा करना हो कि अगर हम सरफराज को कप्तान लगाते तो जाहिर अपने तमाम सीनियर प्लेयर्स को मदू करके उनकी राय लेने की कोशिश। नहीं माने, कोई भी नहीं माने, सारे सीनियर खिलाड़ी तो है कोई नहीं। ऐसे ऐसे खिलाड़ियों के नाम आपको भी पता है, अब उनसे क्या मशवरा मांगे, वो कैसे चाहेंगे? वो हर बंदा चाह रहा था कि मैं आ गया हूँ, पर ये एक नई डिबेट है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि रिजवान आपने कप्तान बता दिया है सर जी। अभी ये कप्तान पे भी कल डिस्कस होनी है, जो स्ट्रैटेजिक कनेक्शन कैंप होने जा रहा है, उसमें कप्तानों पे भी बात होनी है। देखिए, अगर आपको याद हो बॉस, मेरी आपकी ऑफ द कैमरा बात हुई थी जब आफ्टर वर्ल्ड कप ये हार के आए थे, तो मैंने आपको क्या प्रेडिक्ट किया था कि आने वाला कप्तान कौन होगा? रिजवान। तो वो जो गेम चलनी थी वो वहां से चलते चलाते बीच में उसको भी ले आए, लास्ट जो भी दोनों टेस्ट सीरीज में उस्मान क्या नाम है, शान मसूद, तो उस पर भी बुराई आ गई, वो भी दोनों टेस्ट हार गया। टेस्ट अब क्या बारी, अब लोग क्या नाम ले रहे हैं? रिजवान। क्योंकि ये एक, मैं जो समझता हूँ ये एक प्री प्लानिंग काम था, क्योंकि जो जिस तरह से टीम ने सपोर्ट नहीं किया उसको वर्ल्ड कप में, बाबर को, तो इसी तरह से आपके सामने इसी मैच, दोनों टेस्ट मैच में उसको भी सपोर्ट नहीं किया, शान मसूद को भी, कप्तान के जो लड़के थे साथ में। इसके अलावा अब आप देखें जो सिनेरियो बना है रिजवान का, वो प्री प्लानिंग सिनेरियो था
कि ये मैंने आपको 1 साल पहले याद है, आपको प्रिडिक्ट किया था कि मैंने कहा बहुत सी बाबर जब हार के आ रहा है, अब कप्तान आएगा फाइनली रिजवान, तो वो नाम दुनिया लेना शुरू हो गई। साजिद भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि ये लॉबी की है, जब लॉबी आ रही है, रिजवान कप्तान आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली मिसबा भाई आ जाएंगे टीम के कोच, या कहीं ना कहीं किसी पोजीशन पे आप मिसबा आएंगे, आप ये ज़हन में रखिएगा। तो ये लॉबी का सारा सिस्टम है बॉस। अगर ये चीजें, वही मैंने बात की, अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मैनेजमेंट से आपका कप्तान कौन बचाएंगे आप इस टेस्ट सीरीज के अंदर खास तौर पे? देखें, मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से जो अभी लास्ट टेस्ट सीरीज है हमारी इस साल की, तो आप उसको शान को ही कंटिन्यू कराएं। आप टीम के जो लड़के हैं उसमें चेंजिंग करें। देखें, जो लड़के ने परफॉर्म नहीं किया है, जो लड़का शान ने कौन सा किया अभी ऐसा, तो कप्तान तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं ना, क्योंकि ठीक है कप्तान है, उसने कंसीडर भी किया। शान को एज ए प्लेयर क्यों नहीं खिलाएं? देखें, हार जहां जहां आ रही है ना, आप हार की देखें, जहां जहां जिस टीम से हम हार रहे हैं, हम टीम एक होकर नहीं खेल रहे। हर लड़का अपनी मेंटालिटी के हिसाब से खेल रहा है, उसकी अपनी सोच है, वो क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा, वो करना नहीं चाह रहा, वो इसको जितवाना नहीं चाह रहे, या उसकी कप्तानी में जीतना नहीं चाह रहे। 100 चीजें हैं नसीम भाई। देखिए, यहाँ पर मैनेजमेंट का रोल आता है कि आप मैनेजमेंट को समझना चाहिए टीम का माहौल क्या चल रहा है। अगर आप इवन डिपार्टमेंट क्रिकेट भी आप एक ले लेना, उसमें भी अगर कोई लड़का परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। और अगर किसका कोई टीम में प्रॉब्लम चल रही किसी लड़के से, या ग्रुपिंग हो रही है, तो वो ऑलमोस्ट, क्योंकि डिपार्टमेंट चलाना है उस मैनेजर ने, तो उसने मुंह देना है आगे ऊपर डिपार्टमेंट वालों को, भाई कि मैंने टीम का ये मेरा परफॉर्मेंस रही है, ये लड़कों का ये है। तो इसी तरह से पाकिस्तान टीम तो एक फाइनल लेवल है, वहां पर तो मैनेजमेंट का ही काम है, वहां लड़कों का काम नहीं है। यहाँ उल्टा चल रहा है कि टीमें जो है वो लड़के बना रहे हैं, मैनेजमेंट क्या कर रही है? मैनेजमेंट तो एक लड़के बना रहे, भी नहीं आ रही। फिर ये हुआ ना कि लड़कों ने जो है वो कंट्रोल हासिल कर लिया टीम का। साजिद भाई, जाते जाते जरा थोड़ा सा इस चीज पर भी रोशनी डाल दीजिएगा कि बाबर आजम के बारे में जब आज प्रेस रिलीज जारी किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो बाबर आजम वाइट बॉल कैप्टन, शान मसूद रेड बॉल कैप्टन और खिलाड़ियों के नाम थे। तो क्या कल इनको भी कंटिन्यू किया जा सकता है? जैसे अभी आतिफ ने बात की कि शान मसूद को कंटिन्यू करना चाहिए, तो क्या लगता है आपको यही दोनों बरकरार रहेंगे? नसीम भाई, हमारे बरंद की खूबसूरती है, ये बहुत हक और सच्ची बात करते हैं। बाबर तो वर्ल्ड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में व्हाइट बॉल का कप्तान तो रहेगा, हटा ही नहीं है ना। आने के बाद कौम से माफी नहीं मांगी, गुरुबंदी यकीनी तो वो उरूज पे थी। अगर इतने सिंसियर होते सबसे पहले कौम से माफी मांगते। जो कारकर्दी आपकी वर्ल्ड कप में थी, मगर वकार भाई की बात को सलूट पेश करता हूँ, वकार भाई ने अंदर की खबर दे दी है। और जिस तरह हमने बात की, यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम कप्तान चेंज करने जा रहा है, डंके की चोट में चेंज करने जा रहा है। क्या कल सरफराज बनते हैं या रिजवान बनते हैं, ये सवाल छोड़ के जा रहे हैं कि अगले हफ्ते हम इस पे बात जरूर करेंगे, मगर कल जरूर फैसला होगा। पाकिस्तान की असल चीज कप्तानी है। और शान मसूद 5 टेस्ट मैच हर गया। पाकिस्तान की तारीख उठा के देख ले, 1947 से 2024 में कोई भी कप्तान कंटिन्यू 5 टेस्ट मैच नहीं हारा। तो उसमें शान मसूद को हराने में लाइकिंग डिसाइकिंग है, प्लेयर पावर है क्या नहीं है, ग्राउंड रियलिटी बताती है। जी नसीम भाई, साजिद भाई, लड़के हरवा रहे होते हैं, आपको पता है। आपके लड़के चाहते ही नहीं है ये कप्तान हो, अंदर ही अंदर बैठ के मुस्कुराते रहते हैं और उसके बाद बेचारे का काम पक्का हो जाता है। ये तो पाकिस्तान का सिस्टम रहा है ना। बिल्कुल रहा है नसीम भाई, इसमें कोई दो रॉकेट साइंस नहीं है। कल बहुत प्यारी बात कर रहे हैं वकार साहब और सैयद मोहसिन नकीर साहब को। कल पाकिस्तान के लिए कल वजीर दाखिला बनना पड़ेगा और एक कल कड़वा गुड़ पीना पड़ेगा और अब डिसीजन लेने का वक्त आ गया। देखें, इंग्लैंड से आप टेस्ट सीरीज जीत सकते हैं। श्रीलंका ने इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को हराया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। उन्होंने कमबैक किया है, कमबैक करने की सलाहियत होना चाहिए। बिल्कुल साजिद भाई, एक बस हाँ या ना में बताइएगा, अगर सऊद शकील को कप्तान लगाते हैं टेस्ट क्रिकेट का, तो ये ऐसा तो नहीं बहुत तेजी से बाउंस बैक करेगा? और ये भी फिर सऊद शकील के भी फंद एल्मा जो एक कभी हुआ करता था, काम खत्म, ये भी अगर लगा दिया कप्तान तो हाँ या ना? नहीं सर नसीम भाई, लॉबी आगा सलमान की तरफ चले गई है। लॉबी जो है, जो मिसबा वाली लॉबी है, आगा सलमान पे जा रही है। ओके तो साजिद भाई, थैंक यू वेरी मच। साजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया। इंजीनियर साहब थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आतिफ थैंक यू वेरी मच। कल जो ये स्ट्रैटेजिक कनेक्शन कैंप हो रहा है, हम भी देखेंगे क्या होता है और क्या फर्क पड़ता है, क्या तब्दीली लेके आते हैं। लेकिन तब्दीली लाएं, तब्दीली की जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को। अल्लाह ने के बाद।